सभी छोटे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। मैं आज क्या करूंगा, आपके साथ मिलके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का। सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण हमारा चल ही रहा है, आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे। तो वही चीज है, क्या है, आज हम चौथा नंबर क्वेश्चन, आज हमारा 4.2 कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, अभी तक तो मैंने समीकरण बनाना, समीकरण को एक एक स्टेप कैसे हटाते हैं, पृथक करना, चर को कैसे अलग करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको सिखाया है। लेकिन अब आज क्या करेंगे, अलग चीज सिखाएंगे हम। जैसे हमको समीकरण को सॉल्व करना है, समीकरण को हल करना है, हम पूरा कथन लिखेंगे। जैसे मान लो ये समीकरण है ना, 10p = 100। अब p को हटाने के लिए कौन सा चरण लिखे, कौन सा, ये सारी चीजें अब खत्म। अब जो हमको करना था कर चुके हैं, लेकिन अब हमको एक नई चीज सीखनी है, समीकरण को हल कैसे करते हैं, आज हम यही करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर का सबसे पहला नंबर ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये है 10p = 100। क्या है, 10p 10 गुणे p बराबर 100। क्या करना है, समीकरण को हल। जब कहता है समीकरण का हल, इसका मतलब हमें p का मान निकालना है। क्या करना है, हमें p का मान निकालना है। समीकरण का जब भी हल कहेगा, उसमें जो चर रहेगा, चाहे कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर होगा, उसी का मान हम निकालेंगे, तो वही हमारा समीकरण का क्या होता है, हल होता है। अभी तक इसके पहले हम किए हुए, बिल्कुल। चलिए सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। ये 10p बताओ क्या है, ये हमारा 10p, अगर 10 और गुणे p लिखा है, इसका मतलब, सॉरी गुणे p नहीं 10p लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि बीच में गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है मेरे छोटे भाई बहन, अगर साथ में कोई भी संख्या लिखी है, उसके साथ में कोई भी लेटर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं छोटे भाई बहन, देखना ध्यान से। ये 10 गुणे p होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 10 गुणे p है, अब हमको इस p का मान निकालना है। इसके पहले जो मैं करता था, क्या करता था, p का मान निकालना होता था। जैसे ही संख्या होती थी और p को हमको मान निकालना रहता था, संख्या को हटाने के लिए क्या करते थे, जैसे ये हमारा 10 है, गुणे में क्या करते थे, 10 से भाग दे देते थे। यही करते थे ना, दोनों पक्षों में 10 से भाग देते थे, तो हमारा 10 हट जाता था, तो p का मान निकल आ जाता था। इस तरीके से करते थे। लेकिन आज क्या करना है, अब हमें स्टेप तो लिखना नहीं है। जब स्टेप नहीं लिखना है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब एक चीज, कुछ चीजें सीखते हैं। क्या, जैसे ही कोई चर होगा, क्या चर के साथ में कोई संख्या होगी और हमको उस चर को हटाना रहेगा। ध्यान से देखना, जैसे कोई संख्या के साथ में चर, संख्या के साथ में देखो 10 है और चर हमारा p है, और हमको उस चर का मान और निकालना है और उस संख्या को हटाना है। क्या करेंगे, जो चर के साथ में वो चीज हुआ रहेगा, जैसे क्या, चर के साथ में गुणा हुआ है, तो उसका उल्टा करते हैं भाग। कहां करेंगे भाग, जो संख्या रहती है बराबर की उस तरफ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 10 गुणे p है ना, इस p को हमको मान निकालना है, ये गुणे में है, क्या है संख्या, ये हमारी गुणे में है, तो इस संख्या को हम उठा के बराबर के उस तरफ, उसका उल्टा, गुणा है तो उसका उल्टा क्या होता है, भाग होता है, भाग कर देंगे। वही करेंगे। देखो p, मैंने क्या कहा अभी, जैसे कोई संख्या है, ये हमारी देखो 100 है, ये तो 100 है ही, इस 10 को हमको हटाना है, इधर गुणा में है। जब इधर गुणा में रहेगा ना, क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाके भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। फिर अब बताओ, जब आप 100 में 10 से भाग दोगे कितना आएगा, ये ऑटोमेटिक 0 से 0 कट जाएगा, p का मान आ जाएगा 10। यही हमारा हो जाएगा समीकरण का हल, पहले नंबर ऑप्शन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चलते हैं। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, बी नंबर ऑप्शन है हमारा 10p प्लस का 100। क्या है, 10p प्लस का, सॉरी 10p प्लस का 10 बराबर 100, ये चीज है। अब बताइए, इसमें तो देखो अभी तक क्या था, केवल 10p था, लेकिन इसमें प्लस का 10 भी आ गया है। पहले हम क्या करेंगे, इस 10p को अलग करें या फिर पहले 10 को हटाएं। पहले क्या करते थे हम, पहले जो संख्या होती थी पहले उसको हटाते थे ना। जैसे ये प्लस का 10 होता था, तो क्या करते थे, पहले हम दोनों पक्षों में -10 करते थे, फिर हमारा ये 10 जब हट जाता था, फिर तब इसको हटाते थे। इस तरीके से करते थे। लेकिन वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, देखो हमको लिखना नहीं है। क्या करना, लिखना नहीं है, सिर्फ स्टेप अपनाते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा,
जैसे ये हमको इसको अलग करना ही है। अब इसके साथ में क्या है, ये हमारा 10 है। अब समीकरण में एक चीज और सीखते हैं, क्या सीखते हैं, समीकरण जब भी हमारा दिखेगा ऐसे और जैसे किसी संख्या के साथ में चर है और दूसरे के साथ में चर नहीं है, जैसे ये हमारा 10 है, इसके साथ में कोई भी चर यानी कोई भी लेटर हमारा नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक संख्या है, ये हमारी एक संख्या है ना, इसको क्या करेंगे, अब ध्यान सुनना, अब जो संख्या रहती है ना उसको एक तरफ करेंगे और जो चर के साथ संख्या होती है उसको एक तरफ करेंगे। क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो चर वाली संख्या रहेगी उसको एक तरफ करेंगे, जो बिना चर की संख्या यानी केवल संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। देखो ये हमारा 10 है, ये चर यानी कि इसमें इसके साथ चर नहीं है, इसको क्या करेंगे, जो संख्या के साथ चर नहीं उसके साथ कर देंगे और इसको अलग कर लेंगे। चलिए कैसे करेंगे, जैसे 10p, अब हमको इसको हटाना है इस 10 को, यानी कि एक तरफ करना है बिना चर वाली संख्या को। तो अब ध्यान से देखना, जैसे इधर इधर प्लस का 10 हुआ है इसके साथ, क्या इसके साथ प्लस का 10 हुआ है, जब बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं क्या करते हैं, उल्टा, जैसे प्लस है सीधा सीधा उसका चिन्ह उल्टा क्या हो जाता है, प्लस का उल्टा माइनस, वही हो जाएगा 100 गुणे, सॉरी गुणे नहीं, प्लस का चिन्ह है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10। कोई दिक्कत कर दिया, अब क्या करेंगे, 100 में से 10 घट जाएगा, सॉरी सी बात है, कितना आ जाएगा हमारा बताओ, 100 में से 10 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप, जैसे मैंने इधर किया है, क्या किया है, इस 10 को p के साथ अलग किया है, अब p को जो है हमको क्या करना है, फिर से अलग कर, यानी इस 10 को भी हटाना है, जैसे यहां पे हटाया था तो क्या किया है, जैसे 10 हमारा गुणा में था तो उधर ले जाके भाग में किया है, उसी तरीके से यहां पर भी करेंगे हम, इस 10 को उधर ले जाके क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 90/10 बराबर p का मान कितना आ गया 9। ये 0 से 0 कट ही जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, क्या बी का मान, सॉरी बी नंबर ऑप्शन का पी का जो मान आएगा वो 9 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये दो ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलते हैं हम तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन, दो ऑप्शन, ये भी दो हमारे ऑप्शन है। तो कुल मिला के कितने नंबर है, कई सारे ऑप्शन है, सबको एक एक करके समझना है। देखो अब क्या करते थे, इस पी को यानी कि हल करना है समीकरण को, यानी कि इस चर का मान निकालना है। अभी तक क्या करते आए थे, जब हमारा p के साथ में क्या होता था, 10 गुणे में होता था, उसका उल्टा दूसरी तरफ क्या करते थे, उस 10 को उठाते थे, दूसरी तरफ क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा में होता था तो भाग कर देते थे। इधर देखो, इधर p है और बटे में 4 है, इसका मतलब p में जो है 4 से भाग हो रहा है, तो इस 4 को उठाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे उल्टा। p को मैंने उठाया, सॉरी p को अलग किया और इस 4 को उधर ले जाके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, p बराबर कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर कौन से, सी नंबर ऑप्शन का। समझ में आया, बताओ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके पहले मैंने क्या किया था, फिर से एक बार समझो ध्यान से, मैंने जब p के साथ 10 से गुणा हुआ था क्या करते थे, जब गुणा होता था दूसरी तरफ ले जाके क्या करते थे, भाग करते थे। 100 में 10 से भाग दिया था, अपने ऑप्शन में देखो पहले नंबर में 100 में 10 से भाग दिया था, इसमें क्या करेंगे, जो ये 4 है ये क्या है, p में भाग में है ना, p में जो है 4 से भाग दे रहा है, तो दूसरी तरफ उठा के जब हमको p को अलग करना है, जैसे ये भाग में है, दूसरी तरफ जब उठा के लेके जाएंगे हम तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा हो जाएगा, 4 पंच 4 में 5 से गुणा करा देंगे 20 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन, माइनस का p/3, माइनस है हमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर वही चीज करेंगे, जैसे बटे में 3 था, यहाँ बटे 4 था, यहाँ बटे में 3 है, हमको इसका माइनस p का यानी p का मान निकालना है। इस 3 को क्या करेंगे, इधर भाग में है तो उधर गुणा कर देंगे, तो माइनस p इक्वल टू 5 गुणे 3, इतना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ माइनस p बराबर 3 बचे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस p का मान 15 आया हुआ है, माइनस p का मान 15 आया हुआ, हमें केवल चाहिए p का मान, हमें चर का जो हमारा चर जो है p है उसका मान चाहिए।
अब एक बात और समझो, जैसे हमारा किसी चर के साथ माइनस है और दूसरी वाली संख्या जो है धनात्मक है, यानी कि उसके साथ कोई चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह होता है, तो क्या करेंगे, हमको केवल चर का मान चाहिए। जब चर का मान चाहिए, जैसे ये माइनस है, तो ये माइनस क्या होता है, ये माइनस उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा छोटे भाई बहन, ये हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जस्ट उसका उल्टा, जैसे हमको चर का मान चाहिए, जैसे चर के साथ माइनस का है तो संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये वाला माइनस उठ के उधर चला जाएगा और चर हमारा प्लस में हो जाएगा। ये क्या हुए, सी और डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कौन सा, ई और एफ नंबर। ई और एफ नंबर देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है। थोड़ा स्पेस बना ले, अगर आप लिखे नहीं है तो वीडियो रोक के या फिर पीछे करके आप लिख सकते हैं। ई नंबर ऑप्शन कितना है, ई नंबर ऑप्शन कितना है, 3p अपान कितना है, 4 है, बराबर का कितना है, 6 है। 3p अपान का 4 बराबर 6 है, कोई दिक्कत नहीं। चले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बताओ इस 4 को पहले क्या करेंगे, ये तो गुणे में भी है, 3p/4 है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो चर के साथ संख्या होती है ना, उसको ना हटा के जो अलग से होती है, या तो गुणे में होगी, या तो भाग में होगी, या तो जोड़ में होगी, या तो घटा होगी। यहां पे देखो 3p तो है ही, लेकिन उसके पहले क्या है, ये भाग किया हुआ है। 3p में क्या हुआ है, 4 से भाग दिया हुआ है। क्या करेंगे, इस 4 को ना, जैसे अब इस 4 को हटाना है, जैसे क्या करते हैं, भाग में तो दूसरी तरफ लेके जाके बराबर के जब दूसरी तरफ ले जाते हैं, कितना हो जाता है, वो गुणा हो जाता है, 6 गुणे 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3p बराबर कितना, 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इस 3 को हटाना है। अब वही बात आ गई, 3 जो है हमारा गुणा में है, 3 जो है हमारा गुणा में, तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, p हमारा निकल जाएगा, 24/3, 3 से इसको काट देंगे, p का मान कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये हो जाएगा कौन से, ई नंबर ऑप्शन का आंसर। p का मान कितना निकल के आ गया, 8। अब उसके बाद f नंबर ऑप्शन देखो, f नंबर ऑप्शन कितना है, f नंबर ऑप्शन है 3s, कितना है, 3s है। फिर उसके बाद बराबर का माइनस का 9 है। अब बताओ इसको नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते हो, फटाफट करते हैं हम। s का मान निकालना है, कोई भी चर हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर हो वो हमारा चर ही होगा, कहने मतलब इस s का मान निकालना है। अब s का मान निकालना है, ध्यान से देखना, इसके साथ 3 क्या है, गुणे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। s बराबर माइनस का 9, भाग होगा नहीं, क्या होगा, बिल्कुल भाग होगा। क्यों, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अब चलिए आगे, 3 से इसको कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में, 3 3 9, लेकिन इधर माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3 इसका आंसर आ जाएगा। एफ नंबर ऑप्शन का कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 3। एस जो है, एस का चर का मान कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब 3s प्लस का 12 कौन सा ऑप्शन है, वो जी नंबर ऑप्शन है, एफ के बाद जी नंबर ऑप्शन। ये सारी चीजें आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में लिखेंगे कौन सा, जी नंबर ऑप्शन। जी नंबर ऑप्शन क्या है, 3s, यस है मेरे छोटे भाई बहन, 3s प्लस का 12 बराबर कितना है, 0 है। सॉल्व करो, इसको भी क्या करना है, s का मान निकालना है। अब बताओ क्या करें हम, पहले इस 3 को अलग करें या फिर इस 12 को हटाएं, क्या करेंगे। मैंने क्या अभी कहा, जैसे कोई संख्या चर के साथ में गुणा में है या फिर भाग में, कुछ भी हो, उसको पहले छोड़ो, उसके साथ में जो हुआ है, क्या हुआ है, प्लस का 12 हुआ है, सबसे पहले इसको हम अलग करते हैं। क्या करते हैं, जो संख्या बिना चर की होती है उसको एक तरफ कर लेंगे। ये देखो 12 हमारा जो है, इसके साथ कोई भी चर नहीं, क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। 3 का s प्लस का तो 12 है, लेकिन हमको इसको लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको इसको उस तरफ लेके जाना है, बिना चर वाली संख्या की तरफ। बराबर क्या होगा, ये 12 देखो, 12 के साथ कोई चर नहीं है, तो मैंने चर वाली संख्या अलग कर लिया और बिना चर की संख्या अलग कर ली। अब बताओ,
अब तो कर सकते हो ना, एस का मान निकालना है। ये क्या है, 3 गुणे में है, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 12/3, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा हमारा ये। एस का मान कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ये हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा हमारा, जी का मान क्या आ जाएगा, एस का मान निकल के आ जाएगा 4, जी नंबर ऑप्शन का। एच नंबर ऑप्शन वो है 3x इज इक्वल टू 0। कितना है, 3s इज इक्वल टू 0 है, x नहीं है s ही है ये हमारा। अब इसको बताओ, h इसको नंबर h नंबर ऑप्शन को 3s इज इक्वल टू 0 है, में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा रूल है हम वही अपनाएंगे। हमारा रूल क्या है, इस s को अलग करना है और 3 जो हमारा गुणम है तो इसको उधर लेकर जाके क्या करते हैं, भाग देते हैं बस। तो वही चीज करेंगे, s हो गया बराबर का क्या, 0/3। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। जो हमारा रूल है हम वही कर रहे हैं भैया, जो उधर है उसको रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसमें भाग दे रहे हैं। अब बात आती है, जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं क्या आता है, ये तो हमें आना चाहिए ना, ये तो हमें पता होना चाहिए। जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 ही आता है उसका मान। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा, एच नंबर ऑप्शन का। तो हुआ जी और एच नंबर ऑप्शन कंप्लीट। अब इसके बाद कौन सा बचता है, आई और जे। आई और जे ये भी हम करते हैं फटाफट कंप्लीट। आई नंबर ऑप्शन कितना है, 2 साथ में क्यू है बराबर कितना है, वो है 6। आप अपने बुक में देखते चलिएगा। तुरंत तुरंत सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व करो, आप अपनी खुद से लगाते चलो, फटाफट लगाते चलो। क्या करेंगे, अब 2q है, इस 2 को हमको हटाना है, क्या है, गुणम है, उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा भाग हो जाएगा। 2 से काट देंगे, ये q का मान कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2 से आप काटोगे, 2 3 6, 3 बचा, बिल्कुल। अब q का मान आ गया 3। उसके बाद आई के बाद कौन सा, जे नंबर ऑप्शन। जे नंबर ऑप्शन कितना है, जे नंबर ऑप्शन कितना है, 2q, फिर उसके बाद क्या, माइनस का 6 बराबर का 0। सॉल्व, सॉल्व क्वेश्चन। क्या, जो जिसके साथ चर है उसको पहले नहीं हम अलग करेंगे, पहले हम जो हमारी संख्या है, जो बिना चर की संख्या उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जो संख्या, जो चर के साथ में जो संख्या है, फिर उसको हम हटाते हैं, अलग करेंगे। फिर ये हो जाएगा 2q बराबर, बराबर क्यों किया, क्योंकि हमको इसको उधर लेके जाना है। अब बताओ, जैसे ये कोई संख्या होती है -6, हम उधर लेके जाते हैं, उल्टा हो जाता है, सबका उल्टा हो जाता है। गुणा में रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणा हो जाएगा, हाँ। प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या प्लस लिखो चाहे न लिखो। अब वही चीज आ गया ना, 2q बराबर का 6। देखो 2q बराबर का 6, इसका कितना माना जाएगा, वही चीज 6/2 कट जाएगा कितनी बार में, 3। q का मान कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, आ गया ना। 2 ऑप्शन और बचते हैं, कौन सा बचता है हमारे पास, के, उसके बाद आई, नहीं के के बाद क्या, एल, जे के एल, एल आ गया ना, बिल्कुल। के नंबर ऑप्शन आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो रोक के थोड़ा सा पीछे करके आराम से लिख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों, आप सभी अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल पे नए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हमारा के नंबर ऑप्शन कौन सा है, के नंबर ऑप्शन हमारा है वो है 2q, इसके साथ q प्लस का 6 बराबर कितना है, 0 है। 2q प्लस का 6 बराबर 0।
अभी मैंने क्या कहा था, सबसे पहले चर वाली संख्या को एक तरफ, बिना चर वाली संख्या को एक तरफ। अब वही बात आती है 2q बराबर का चिन्ह। मैंने क्या कहा, जैसे ही कोई संख्या इधर प्लस में होती है उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस होता है प्लस हो जाता है, सबका उल्टा होता है। क्या करेंगे, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -6, q बराबर कितना हो जाएगा -6। अब बताओ, इस 2 को हम हटा रहे हैं ना, अभी तक तो हमारे पास इस 2, अभी इस स्टेप में तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमको इस 2 को हटाना है। ये हमारा 2 क्या है, गुणम है, उधर जाता है क्या हो जाता है, भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, q बराबर 2 से काटेंगे इसको बार, कितनी बार, 3 बार। लेकिन इस बार क्या है, माइनस का चिन्ह साथ में लगा हुआ है। 2q माइनस, सॉरी, q का मान कितना आ गया, -3 आ गया। लास्ट के नंबर के बाद ऑप्शन कौन सा है, एल नंबर ऑप्शन है, वो कितना है 2q प्लस का 6, 2q प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना है, 12 है ना। हाँ बिल्कुल 12 है। अब बताओ, जो हम करते आए हैं अभी तक वही करेंगे, क्या, चर वाली संख्या को एक तरफ, बिना चर वाली संख्या को एक तरफ। 2q बराबर क्या है, 12 है, 12 लिख दो। ये जो प्लस का 6 था ना, ये प्लस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब बताओ, अब जरा सा घटाओ, 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई बहन, 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 ही तो आएगा ना, बिल्कुल 6 आएगा। फिर से वही चीज आ गया, 2q बराबर 6, तो q का मान कितना आएगा, 2 इधर भाग में है, गुणे में है, उधर जाके कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये देखो 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, q का मान कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ, इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.2 हुआ कंप्लीट। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा सारे के सारे हो गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, सारे के सारे ऑप्शन भी, एक एक ऑप्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया है। इसी तरीके से मैंने पिछले का भी चैप्टर, जितने पीछे चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर चैप्टर, वो भी मैंने कंप्लीट कराया और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके कोई भी क्वेश्चन का देख सकते हैं, थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा पढ़ने वाले। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ 4.3 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जब ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे सारे सारे सीरियल वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना जरूर मेरे छोटे भाई। बाय बाय।